अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश है, बहुत मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और शेयर कर दे फटाफट से, क्योंकि ये व्लॉग जो है लास्ट व्लॉग से ही कंटिन्यू हो रहा है। हमारा मस्ती मजा धमाल जो है हम लास्ट व्लॉग से ही कंटिन्यू मैं इसको कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाके फटाफट से इसको देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो फाइनली हुआ ये था कि जैसे हमने ये स्टार्ट करा हमारा राइड और ये घूमना शुरू हुआ, जैसे बैक टू बैक ये लोग बिठाते हैं ना, फिर ऊपर 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 पहुंच जाते हैं, फिर नीचे आते हैं स्टार्ट करने से पहले, वो सब चीजें होती हैं। उसके बाद में मेरी बहन का फातिमा का हो गया जी रो रो के बुरा हाल, और मैं तो बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि बीच में ही इसको झूले को रुकवाना पड़ा और भैया को बोला मेरे भाई ने कि भैया रोक दो। तो फिर हम लोगों को पता चला कि क्या हुआ है, तो वहां पर मैंने वीडियोग्राफी सब रोक दी और बस हम इसके पीछे लग गए थे कि क्या हुआ। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी कि बस मुझे उतरना है, लेकिन हम लोगों ने उसे उतरने नहीं दिया और उसकी हिम्मत जो है हमने बांधे रखी कि बिल्कुल नहीं उतरना है। ये लाइफ जो कहते हैं ना, लाइफ में जो चेंजेस होते हैं ये बहुत जरूरी है आप लोगों को करना। अगर आप लोग भी ये व्लॉग देख रहे हैं और आप लोगों को भी डर लगता है, एक तो सीवियर डर लगता है, किसी को बहुत ज्यादा ही किस चीज से फोबिया है, हाइट्स का या किसी चीज का बहुत ज्यादा सीवियर, तो वो तो मैं नहीं कहूंगी कि आप लोग करो और ये खतरों खिलाड़ी बन जाओ, जाके एडवेंचर करने लगो, ये तो मैं नहीं कहूंगी। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा बड़ा डर लगता है और उस डर को आप लोग फेस नहीं करना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो उसको फेस करो, आगे बढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो बाद में जब हमने फातिमा को थोड़ा सा हिम्मत दी और हम लोगों ने उसको हौसला बढ़ाया उसका कि नहीं आप बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हिम्मत करो, उसके बाद में वो बहुत बहुत बेटर हो गई थी और बैठी रही आराम से और उसने राइड को एंजॉय किया। हाँ, आंखें नहीं खोली, बीच बीच हम उसे कह रहे थे आंखें खोलो खोलो, लेकिन ये है कि रोना बंद हो गया था, वो बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगी थी। बस तो वहां से हम फारिग हो गए उस वाली राइड से। अब हम आ गए हैं इस पे बोट वाली पे, और ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है ऐसे मैंने सुना था। बोट वाली पे मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, 8 साल के बाद मैं बैठ रही हूँ मैं बोट वाली पर, और ये तो सबसे ज्यादा हॉरिबल होती है। और मुझे मजा भी बहुत आ रहा था क्योंकि डर जो निकल जाता है ना एक बार बैठ के, तो बस यहाँ पर हमारी राइड शुरू हो गई। हंस हंस के ना हम लोगों की जॉ लाइन्स दुखने लगी थी। इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि आप लोग ये देखकर समझ सकते हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इस चीज को फील ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग आए थे हलवा पराठा खाने की, राइड वगैरह हमने सब कुछ कर ली थी और बहुत मजा आया सच में। लेकिन जब यहाँ पर अनहाइजीनिक देखा ना मैंने अपनी आंखों से, वो कहते ना आंखों देखी मक्खियां आप निगल नहीं सकते, यहाँ पर वो वाला डायलॉग बिल्कुल फिट बैठ रहा था। हलवा पराठा खाने का बहुत मन था, लेकिन शादी से पहले ही मैंने शायद मार्केट का खाया था, उसके बाद तो खैर घर में ही बनाने लगी। अब तो आप लोगों ने रेसिपी में देखी होगी हलवा पराठे की, नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल मार्केट जैसे आप लोगों को टेस्ट मिलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा कि वो अपने पसीने भरे हाथों से उसके ऊपर उन्होंने रोटी डालकर और उसी को ही बहुत सारी मर्तबा तेल को गर्म कर करके उसी में ही पराठे को इतना ज्यादा ऑयली करके सेक रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं चाहा। और बस हम लोग चुपचाप से अपनी पानीपुरी पे शिफ्ट हो गए, जो कि ऑलराउंडर है। और उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए बड़े मजे से, जो कि मुंबई के बहुत अच्छे होते हैं। फिर हमें शमीम ने दिलाई कुल्फी, और जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास थी, सिर्फ सॉल्ट लगा था, ऐसे लगा था जैसे सॉल्ट डालकर ऊपर से नमक डाल के कुल्फी में बनाया, जबकि दिखने में इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी, नाम इतना अच्छा था, तो हमें लगा खाने में भी अच्छी होगी। लेकिन हाँ ठीक है, ओके थी, लेकिन ज्यादा मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। बस मैंने फिर कुछ खाया पिया, कुछ टॉयज वगैरह लिए बच्चों के लिए, और फिर हमें जाना था घर पे, क्योंकि मम्मी के फोन पे फोन आ रहे थे कि बच्चों ने जो है बहुत हाय तोबा मचा रखी, बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा सारे बच्चों ने मिलके। तो बस हम फटाफट से घर पहुंच गए। मेले की कुल्फी में तो मन नहीं भरा, तो घर आते भाई ने जो है बास्किन रॉबिन से ये मंगवाई, और बहुत ही टेस्टी थी, ये भी पिस्ता फ्लेवर की थी और इतनी ज्यादा मजे की थी ना, बस वो कुल्फी का जो हमारा टेस्ट आ रहा था ना मुंह में, वो बिल्कुल खत्म हो गया और भूल गए थे बस कि हमने कुछ बेकार सी कुल्फी खाई है। ये खाकर ना मजा ही आ गया सच में, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी ये, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। हो गया है नेक्स्ट डे, और ये था संडे का दिन। सैटरडे का दिन तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लास्ट व्लॉग में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे हमने एंजॉय किया। अब ये था संडे,
और संडे को हम जा रहे थे जस्ट एक मार्केट एक्सप्लोर करने, मार्केट नहीं आप ये कह सकते कोई शॉप एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं, अम्मी और शमीम और शनाया, बस हम लोग ही थे, बाकी सब घर पे थे। वो कहते ना कि यूट्यूब पर देख देख के कोई चीज बहुत ज्यादा दिमाग में बैठ जाती कि नहीं आपको जाना है, उस शॉप पर जाना है। तो वो चीजें काफी टाइम से ये शॉप के बारे में मैंने सुना हुआ था, अम्मी ने भी देखा हुआ था बहुत मरतबा। तो अम्मी का कहना था कि एक मरतबा जाकर देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या, इतना ज्यादा वो हो रहा है कि ये शॉप पे ये मिलता है वो मिलता है, होलसेल रेट्स पर है एंड ऑल जो भी चीजें हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी इस टाइम पर बज रहे थे दोपहर के 2:30 बज रहे थे और हमारा प्लान था कि हम जो है आज ही हमें निकलना है वापस अपने घर के लिए। तो मैंने सोचा था कि 1-2 घंटे में हमारा काम हो जाएगा, जस्ट जाना है शॉप पर और वापस आना है। देखना है, हमें खरीदना तो कुछ था नहीं, बस वो ये ना लेडीज वाली हरकतें कि जाना था और बस एक्सप्लोर करना था कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। वो वाली हरकतें हम लोगों में है, मतलब स्पेशली मेरे अंदर और अम्मी के अंदर है। तो मैं और अम्मी हमेशा शॉपिंग में जो है बिल्कुल आगे रहते हैं। स्टार्टिंग से ही, बहुत पहले से, शादी से बहुत पहले से मेरी जो बड़ी बहन है वो घर संभालने में एक्सपर्ट थी, घर में देखना और खाना वगैरह बनाना करना करती थी, और मैं जो हूँ अम्मी के साथ शॉपिंग पे निकल जाया करती थी हमेशा से। इसीलिए मैं बार्गेनिंग करने में और हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम एक्सपर्ट हूँ, सामान वगैरह खरीदने में। तो बस मैं और अम्मी ही हमेशा, हम दोनों ने ही शॉपिंग करी है हमेशा से। तो आज भी अम्मी ने कहा, बहुत टाइम से वो मेरे वेट में थी कि बेटा तुम आओगी तो हम उस शॉप पर जाएंगे, देखेंगे वहां पर क्या है कैसा है, बहुत मैंने सुना है ऐसा मिल रहा है सामान वैसा मिल रहा है, उनके पास लॉट की चीजें आती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जब मैं आऊंगी तब देखेंगे। तो बस अब संडे का दिन था, हमें निकलना था वापस अपने घर के लिए। तो अम्मी ने कहा चलो चलते हैं, 1 घंटे का काम है। फिर हम बस यहाँ पर आ गए, मुंबई डिस्काउंट बाजार इसका नाम था। और बस हम यहाँ पर, इनकी 2 शॉप है इनकी, एक उधर है सामने और एक ये वाली 3 शॉप है। और तो हमने पहली वाली पे इस पे विजिट करा, तो इस पे तो कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया। खास मतलब चीजें तो अच्छी थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि ये होलसेल है या आप डिस्काउंट बाजार कह सकते हो। कोई इतने सारे, जैसे वो होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमने हरम में देखा था जब हम मक्का गए थे, मदीने में भी इनफैक्ट था वो, 5 रियाल शॉप होती है, 2 रियाल शॉप होती है, राइट। तो जब हम 2 रियाल शॉप में 5 रियाल शॉप में जाते हैं तो वहां पर 5 रियाल और 2 रियाल का कुछ भी नहीं होता, मिनिमम से मिनिमम चीज होती, बाकी सब एक्सपेंसिव होती। वैसा ही हाल इनका था कि चीजें थी, बहुत सारी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन प्राइस जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सस्ती चीजें मिल रही हैं, वो वाला नहीं था। एनीवेज तो बस हम वहां से निकल कर आ गए, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा चीजें थी नहीं। उनका ये दूसरा वाला शॉप था, यही सेम नाम से, ये इनफैक्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पर घर का सारा ही कुछ सामान, ये मुझे शायद इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर हाउस होल्ड चीजें मिल रही थी, और मुझे, आप लोगों को तो पता ही है मुझे डेकोरेटिव आइटम्स और हाउस होल्ड में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें हम आए तो ऊपर देखा, यहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल थी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर काफी अच्छी चीजें थी, बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे में, जैसे मैं पहले बताया आपको कि रेट्स जो है कुछ ऐसे नहीं थे कि बहुत ही लो है। हाँ, नॉर्मल रेट्स जो आपको मार्केट्स में अवेलेबल मिल जाते हैं रेट्स, नॉर्मली वही रेट्स यहाँ पर थे। एक आध चीजों पे शायद कुछ कम होंगे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर। और मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने इस बार मैंने चीजें खरीदी हैं अभी तक की अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्या पता आप लोग इस पे एग्री करो क्या नहीं करो। इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी भी आप बाय वारंटी कार्ड्स और बाय, मतलब वो कहते हैं हर प्रॉपर तरीके से लो तो अच्छा है। अब यहाँ पर ये छोटी सी वॉशिंग मशीन थी, ये मुझे बड़ी क्यूट लगी, टाइनी सी, बहुत ही क्यूट थी। और ये छोटे से सॉक्स वगैरह धोने के लिए या हैंकी, आई थिंक उस सब चीजों के लिए थे। बहुत छोटी सी, देखिए ना आप लोग देखेंगे, पोर्टेबल टाइप की है, और इसको कहीं पे भी लगा दो और बस वहां पर आप मशीन चला सकते हैं। इसमें इस तरह से थी वॉशेबल, और बहुत ही ज्यादा मुझे ये कन्वीनियंट लगी। लेकिन वही, ऐसी कोई वारंटी नहीं थी, बस ये लोग चलाकर दिखाएंगे कि हाँ ये चल रही है, उसके बाद में अगर घर ले जाते से ये बंद हो जाए तो कोई वारंटी नहीं, ना ये रिटर्न होगा ना एक्सचेंज होगा। और ये था फिर नेक्स्ट राइस कुकर, ये भी बहुत अच्छा था, और इसकी प्राइस थी सिर्फ 1200 का था राइस कुकर, जो कि 1200 का तो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा था। बट अगेन वो भी हमने नहीं लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक था, बस वो चलाकर दिखाते, उसके बाद में नो वारंटी नो गारंटी। एनीवेज तो बस हमने कुछ भी नहीं लिया, कुछ 2-4 चीजें हमने बस ऐसी नॉर्मल घर की परचेज करी। मैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए रस्सी मुझे लेनी थी वो ली, और पेंट्स वगैरह लिए, क्लिप हैंगर, वो सब छोटी मोटी चीजें। फिर हम आ गए ये दूसरी शॉप पर, यहाँ पर ये दे रहे थे बच्चों के कपड़े। ये मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, और क्या बोलते हैं इसको, प्राइस के एतबार से ना बच्चों के कपड़े मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट यहाँ पर बड़ों के भी टी शर्ट्स वगैरह थे, बच्चों के मतलब बच्चों के सिर्फ लेडीज, लड़कियों के और लड़कों, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के थे। लेकिन इनके फैब्रिक बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे, इंपोर्टेड वाले फैब्रिक थे। आप नहीं कहोगे कि इस रेंज में आपको ये 500 में 2 टी शर्ट थी, आई थिंक 400 में 2 टी शर्ट थी, बड़े साइज की, 8 ईयर्स की, मैं शारमीन के लिए ले रही हूँ।
और बच्चों की जो थी ना, ऐसे भी था कि 500 में 3 पीस भी थे, 500 में 2 टी शर्ट भी थी, अलग अलग रेंज थी इनकी, लेकिन जो भी था वैरायटी बहुत अच्छी थी इनकी। और इनके पास में जो है ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी कपड़ों, क्योंकि मैं तो बच्चों के कपड़े आप लोगों को पता है फर्स्ट क्राई से ही लेती आई हूँ अभी तक, तो हमेशा मुझे फर्स्ट क्राई ही अच्छा लगता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए ना तो इनके रेट्स और इनकी क्वालिटी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं लेने का हम कुछ और आए थे, किसी और शॉप के लिए आए थे, पर दिख कुछ और गया था, हम वहां पहुंच गए। घर में ऑलरेडी इतने सारे बच्चे हैं, तो अम्मी ने कहा कि मुझे भी कुछ कपड़े लेने हैं। मैंने कहा ठीक है मैं भी फिर ले लेती हूँ। और फिर बाद में ये शनाया के लिए मैंने परचेज किया, एक व्हाइट वाला, वो व्हाइट पोल्का डॉट्स वाला जो नीचे है वो भी मैंने शनाया के लिए लिया, एक टी शर्ट शारमिन के लिए ली। इनफैक्ट बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी टी शर्ट्स थी, शर्ट्स थी फुल स्लीव्स की, होजरी कॉटन में और नॉर्मल कॉटन में, ये सारी बड़ों की थी, मेंस की मतलब अडल्ट की, और सारे साइज इनके पास अवेलेबल थे। प्राइस रेंज इनकी बहुत अच्छी थी। और तो बस हमने यहाँ से कुछ कुछ लिया, बड़ों का नहीं लिया, सिर्फ बच्चों के लिए लिया। बस फिर घर के लिए हम लोगों को जो लग रहा था कि हम 1 घंटा में आ जाएंगे वापस, लेकिन वो 1 घंटा तो नहीं लगने वाला था, हम लोगों को बज गए 6 बज गए यहाँ पर ही मार्केट में घूमते घूमते। घर से अब्बू के फोन पे फोन आ रहे थे, लंच तैयार हो चुका था। हमारा तो ये था कि हम 2:30 बजे घर से निकल रहे हैं, 4 बजे तक हम आके लंच कर लेंगे। वैसे भी ब्रेकफास्ट लेट किया था तो भूख तो कुछ थी नहीं, लेकिन यहाँ पर ही हम लोगों को 6 बज गए, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वही होता ना लेडीज का, निकलते हैं कुछ और काम के लिए और हो कुछ और काम जाता, लेकिन जो भी हो मजा आया, अच्छा लगा। बच्चों के कपड़े ले लिए, कुछ कुछ चीजें एक्सप्लोर करी, अच्छा लगा। तो बस हम यहाँ से अब निकले, सीधा घर जाना था। और मुझे तो यही था कि बस अब हम फौरन घर पहुंचेंगे और जस्ट खाना खाएंगे, या तो अम्मी कह रही थी कि मैं पैक कर दूंगी आपका खाना और फौरन से हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि रात हो जाती है ना, फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि रात में पहुंचो बिल्कुल 10, 11, 12 बज जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके टाइम पे इंसान निकल जाए वो ज्यादा बेटर होता है। बस फिर मैंने जैसे कहा कि भूख जो लगने लगी थी, अब यहाँ पर 6 बज चुके हैं, लंच तो नहीं किया। हमारा इरादा तो ये था कि घर जाकर लंच करेंगे, जो कि पुलाव घर पे बनी हुई थी। लेकिन अब जो है ना बहुत तेज एकदम से मुझे भूख लगने लगी और सर में मेरे बहुत तेज दर्द होने लगा, एकदम सीवियर वाला जो पेन होता है ना सर में, मुझे वो होने लगा। मुझे वो लगा कि मुझे भूख की वजह से हो रहा है, अक्सर भूख से ना सर में दर्द होने लगता है मेरे बहुत ज्यादा। तो बस हमने यहाँ पर पानी पूरी खाई, जो कि मेरी फेवरेट है, मैंने और अम्मी ने। और फिर मैंने कहा कि चलो कम ही खाते हैं, नहीं तो घर जाकर फिर खाना नहीं जाएगा। लेकिन मेरे सर में क्योंकि काफी दर्द हो रहा था, तो पता नहीं शमीम कब जाकर और किस टाइम वो निकलकर साइड से होकर और मेरे लिए जो है ना कबाब पाव ले आए। और मैंने मना भी किया था, अम्मी ने भी बहुत मना किया था कि रहने दो, क्योंकि फिर घर जाकर भूख लगनी नहीं, एक भी अगर आप खा लो तो फिर भूख नहीं लगती है, क्योंकि हैवी होते हैं। तो ये सब वड़ा पाव नहीं है, ये है कबाब पाव, चिकन के कबाब हैं इसके अंदर। और ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, मुंबई में बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है कबाब पाव, समोसा पाव और वड़ा पाव, हर चीज में पाव बहुत ट्रेंड है यहाँ पर इस चीज का। तो ये कबाब जो है ना, ये चटनी लगाते हैं पाव के अंदर और कबाब जो है वो इसके अंदर रखकर खाते हैं बर्गर की तरह, तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो उनको पता है शमीम को कि मुझे पसंद है, तो बस ये मेरे लिए ले आए थे, अम्मी के लिए भी लाए थे, पर अम्मी ने खाया नहीं कि नहीं घर जाकर खाऊंगी, अम्मी बाहर का खाना अवॉइड करती है। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, मुझसे तो सब्र ही नहीं हुआ। फिर बस मैंने एक खा लिया, एक शमीम को दे दिया और अम्मी ने तो खाया नहीं, बस एक बाइट मेरे में से शेयर करी थी और फटाफट से हम घर जा रहे। रास्ते पर मैं यही सोच रही थी कि जल्दी से घर पहुंचना है और फिर हमें जो है फटाफट से निकलना है वापस अपने घर के लिए। तो देखते हैं अब कैसा क्या होता है, हम कब निकलते हैं कब नहीं, आप लोग आके देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है, प्लीज जल्दी करें। आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी मिलने वाली, क्योंकि शनाया ने लिया था अपने लिए टॉयज और बस वो टॉयज को पकड़ के बैठी हुई थी, बिल्कुल छोड़ के तैयार नहीं थी टॉयज को अपने। बच्चों के साथ में यही होता है, हम अपनी शॉपिंग में मगन थे और वो अपने टॉयज इकट्ठे कर रही थी शॉप में कि मुझे ये कार दिला दो, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। और बस फिर ऐसे करते करते हम लोग घर पहुंच गए। मम्मी ने कहा थोड़ा सा इसको सुला देती हूँ, क्योंकि नींद में भी थी, काफी थक चुके थे, हम लोग ही थक गए थे, तो शनाया तो थकी गई होगी। फिर अम्मी ने कहा लाओ मैं इसको गोद में लिटाकर और फिर इसको सुला देती हूँ। यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है मुंबई में, तो बहुत ज्यादा हर जगह पर ट्रैफिक था, जैम था, हर जगह रश लगा हुआ था, इलेक्शन की वजह से रैली निकल रही है हर रोड पर जगह जगह पे। तो यहाँ पर शायद 19 या 20 नवंबर की इलेक्शन है, वोटिंग है, तो सब अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। और यहाँ पर शनाया जो है अम्मी की गोद में सो चुकी थी। अम्मी मुझसे कह रही थी कि तुम ले लो, लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं थी। अम्मी ने फटाफट से उसको गोद में लिया और सुला दिया। अम्मी ने कहा थोड़ी देर भी अगर 10-15 मिनट भी सो गई तो एटलीस्ट घर जाकर परेशान नहीं करेगी, चुप रहेगी और तुम आराम से अपने घर के लिए निकल जाओगे। फिर हम यहाँ कार में बैठे बैठे ही बातों में हम लोगों को ये ख्याल आया अम्मी को कि पहुंच गए हम लोग घर पे। प्लान तो यही है कि अभी निकलेंगे बस फौरन से, लेकिन शाम भी हो गई है
शाम के 7 भी बज गए हैं। देखते हैं अभी निकलना पॉसिबल होता है कि हम लोग सुबह में निकलेंगे। बहुत थक गए, मेरे को पता नहीं सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। कबाब पाव खा लिया, भूख तो थी नहीं मुझे घर आकर, और अम्मी को बस थी, अम्मी ने क्योंकि कुछ खाया नहीं था बाहर, और शमीन को भी ज्यादा भूख नहीं थी, उन्होंने भी खा लिया था। लेकिन अम्मी ने बहुत फोर्स करके कि नहीं थोड़ा बहुत खा लो, गरम करके उन्होंने बिरयानी पुलाव जो है ना, ये मुरादाबादी पुलाव दिल्ली वाली बनाई थी अप्पी ने। तो अम्मी ने कहा कि चलो मैं गरम करके ले आती, जो भी भूख है थोड़ा बहुत खा लो, क्योंकि फिर हमें जाना था, हम जाने का, हमारा घर जाने का हो गया कैंसिल। अम्मी ने कहा कि उन्हें इंपॉर्टेंट काम था मुझसे, तो उन्होंने कहा कि तुम कल निकल जाना। और ये था हमारा इंपॉर्टेंट काम। मैं जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि मैं आती सिर्फ 2 दिन के लिए, उसमें इतने सारे वो चीजें होती कि यहाँ पे जाना है, ये करना है। तो ये ज्वेलरी फाइनलाइज करनी थी, कुछ डिजाइन अम्मी ने साइड पे रखे हुए थे दिखाकर। तो अम्मी ने कहा कि सबने देख ली, एक बार तुम भी आके देख लो, फाइनलाइज करनी है, क्योंकि मेरी बहन की इंशाल्लाह जल्दी शादी होने वाली है इंशाल्लाह। तो उसके लिए कुछ बैंगल्स और चेन लेनी थी, लॉकेट और गले का जो सेट होता है, और इयररिंग्स और रिंग्स वगैरह मैंने बनवा ली है। तो अभी सिर्फ बैंगल्स बाकी हैं और चेन बाकी है, लॉकेट जो लिया हुआ है इयररिंग्स के साथ में, उसके साथ में। तो यहाँ पर हम दोनों आ गए थे, मैं और अम्मी अपने घर पे खाना बना रही थी। तो हमने यहाँ पर जो है कुछ डिज़ाइन जो अम्मी फाइनल करके गई थी वो देखकर मैंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस करवाए कि ऐसा लेना है, कैसा लेना है, और बस हम लोगों ने वही सब फाइनल कर रहे थे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम जो है वो बचा नहीं है, कब होगी। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर से, लाइक किए बिना जाइएगा मत, और प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देख लिया करें। और ये पेंडेंट थे बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, अम्मी को भी नहीं पसंद है, थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन लग रहा था ना ये पेंडेंट का। और चेन तो खैर माशाल्लाह से अच्छी थी इनके पास में, डिजाइन सारी अच्छी थी, और ये वाला चेन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कितना ज्यादा हैवी है ना, बहुत ज्यादा हैवी है, ये तो हम बस देख रहे थे कितना ज्यादा हैवी है, और बस बहुत अच्छा था। इसके साथ में एक और एक इन्होंने हमें दिखाया था हैवी वाला चेन, वो भी बहुत अच्छा था, ये वाला देखिए। लेकिन ये ना, ये सब डिजाइन आजकल आर्टिफिशियल में बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो मुझे लगा नहीं कि गोल्ड के लेने की नीड है। और अदरवाइज जो हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो हो गया अच्छी तरह से, बस इस चीज का अम्मी का टेंशन खत्म हुआ, मेरा रुकना जो है सफल हो गया, और बस हम इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे। और फिर हम घर पहुंचे, रात में अभी बज चुके थे, रात के 10:30 11 बज चुके थे। फटाफट से हमने खाना खाया, चिकन का सालन बनाया हुआ था, नान मंगाए हुए थे बाहर से, और मीठे में बनाई हुई थी खीर, वो मैं शूट करना भूल गई, और बिरयानी थी जो हमने अभी खाई थी शाम के टाइम पर, वो भी रखी हुई थी। तो बस हमने थोड़ा सा सालन खाया और नान से, और बाद में खीर खाई, और फटाफट से फिर हमें सोना था, क्योंकि सवेरा ही निकलना था 8-9 बजे इंशाल्लाह। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखिए, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।